तो प्लीज जो आपका वो कंफर्ट जोन बना हुआ है ना व्यसन का, जिसमें आप छोड़ना नहीं चाहते, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और मैंने कई बार कहा है कि अगर कंफर्ट जोन बनाना भी है तो प्रभु को अपना कंफर्ट जोन बना लो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों आज फिर से एक Q&A व्लॉग होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स Q&A वाले हो या हमारी फैमिली से जुड़े हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल दोस्तों, एक भक्त ने मुझे पता है क्या पूछा, जयेश भैया मैं तो पूजा भक्ति बहुत कर रहा हूँ, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ किया, मतलब अच्छी अच्छी चीजें की, मगर फिर भी प्रभु की कृपा पता नहीं मुझ पर क्यों नहीं हो रही है। इसका जवाब सिंपल सा है, पहले तो मैं और मेरा की लालसा छोड़ो, ये आप नहीं कर रहे हैं, प्रभु आपके माध्यम से करा रहे हैं। क्या पता प्रभु आपके माध्यम से आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हो किसी ना किसी रूप में। क्या पता आपके पिछले जो प्रारब्ध में, कहते हैं ना कि हमें अपने कर्म के जो परिणाम है उसे भोगना ही पड़ता है, तो प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो होना ही है। क्या पता पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हो या कोई प्रारब्ध में ऐसा कुछ लिखा हो जिसमें अभी जो आप अच्छा कर रहे हो तो वो पुराने जो बुरे कर्म है वो माइनस हो रहे हैं। समझने की कोशिश करो, प्रभु आपको प्योर कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। तो ये आपका सौभाग्य है कि आपके माध्यम से किसी को सेवा मिल रही है। अगर आप दान कर रहे हो तो यस, प्रभु आपके द्वारा वो करा रहे हैं। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो यस, प्रभु आपकी भुजाओं में वो ताकत दे रहे हैं कि आप किसी की मदद कर सको। तो ये आप नहीं कर रहे हो, प्रभु करा रहे हैं। तो सबसे बड़ी कृपा तो ये है कि आप कोई कार्य कर पा रहे हो। आज लोगों के भाग्य में ये भी नहीं होता। आज कई ऐसे धनवान लोग हैं, करोड़पति है, मतलब पैसा ही पैसा, मगर फिर भी वो नियत नहीं होती कि वो किसी को कुछ दे पाए। उनको सब अपने लिए जमा करना है। तो आपकी नीयत अच्छी है। सबसे पहली बात, आपकी नीयत अच्छी है कि आपके विचार ऐसे हैं, नीयत ऐसी है कि आपको सेवा करनी, आपके माध्यम से कुछ आप कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। मगर मैं कर रहा हूं या मैं इतना कुछ कर रहा हूं, तो ये मत कहिए। ये प्रभु अच्छा कार्य आपके माध्यम से करा रहे हैं। जो भी कर रहे हो उसका सारा श्रेय प्रभु को दीजिए, ठीक है। प्रभु आपके साथ है, आपके माध्यम से अगर कुछ हो रहा है तो इतनी, इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए। लोगों के भाग्य में ये भी नहीं होता। तो ये क्या हो रहा है, पुराने प्रारब्ध है, जो बुरे प्रारब्ध, मतलब पुराने जो कर्म है, बुरे कर्म है, वो माइनस हो रहे हैं। अभी जो आप अच्छे कर्म कर रहे हो वो आगे के लिए जमा हो रहे हैं। देखो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। तो इसे आप नेगेटिव ना समझिए, ये बहुत बड़ी कृपा ऑलरेडी हो रही है। आप बस मैं और मेरा की लालसा छोड़ दीजिए। भगवत गीता में भी प्रभु ने कहा है, जो भक्त मैं और मेरा की लालसा छोड़कर मेरी शरण में आता है, मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। देखो हर एक इंसान पर प्रभु की कृपा कहीं ना कहीं होती है, मगर हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि कृपा मतलब पैसों की बारिश होना, या रातों रात मतलब कोई बड़ी तरक्की मिलना, या प्रभु सडनली मेरे सामने आ जाओ और मैं उनके दर्शन कर लूं। तो देखो ये बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन है, मगर इनडायरेक्ट कितनी कृपा हो रही है आप पे वो तो देखो। प्रभु को धन्यवाद करें, जो भी स्थिति में आप हो उसके लिए धन्यवाद करें, क्योंकि कई बार आप जो जीवन जी रहे हैं वो भी किसी के लिए सपने जैसी होगी। तो प्रभु को धन्यवाद करिए, हर रोज धन्यवाद करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग दुख के समय में ही प्रभु के पास जाते हैं, शिकायतें लेकर जाते हैं, फरियाद लेकर जाते हैं, मतलब प्रभु आप ऐसे हो वैसे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो मुझ पे। मगर क्या आप प्रभु को धन्यवाद भी कर रहे हैं अपने जीवन के लिए? तो प्लीज कुछ मत मांगो। पहली बात तो अगर आपकी आंखें खुल रही है ना सुबह नींद से, तो वो भी एक बड़ा चमत्कार है कि आप जिंदा उठे। तो पहली बात उठो। अगर आपके देखो मोबाइल तो हर एक के पास है, तो मोबाइल में ऐसा प्रभु की फोटो रखो। अब जिस भी आपके इष्ट देव जो भी है, हनुमान जी है तो हनुमान जी की फोटो रखो, श्री राम जी है श्री राम जी की रखो, श्री कृष्ण की रखो, देवी माँ की रखो, महादेव की रखो। तो सबसे पहले आंखें खुलती है तो प्रभु का फोटो देख लो। मोबाइल का इस तरह सदुपयोग कर सकते हो आप कि प्रभु धन्यवाद, आज मेरी आंखें खुली, आपकी कृपा है। मतलब देखो ये कितनी पॉजिटिविटी से आपकी लाइफ भर जाएगी, देखना। तो ये सारे जो विचार है ना, कृपा नहीं हो रही, हम जो छोटी छोटी चीजों के लिए कृप करते हैं, वो सब निकल जाएगी। ओनली हैप्पीनेस, खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में होगी। भले कम होगा मगर खुशी होगी, संतुष्टि होगी। दूसरा सवाल, मैंने कुछ ही दिन पहले फिर से मैंने वो आटे के दीपक की माला के बारे में आपसे बात की थी, कैसे की जाती है, किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, कुछ सवाल पीछे भी आए मुझे जो मैंने बताए हुए हैं इसके जवाब, मगर फिर से आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए कि भी
आटे के दीपक की माला तो कर दी, उसके बाद वो आटे का क्या करे, जो आटे का दीपक है उसका क्या करे। देखो ऐसा समझो कि वो एक प्रसादी है। कई लोग क्या करते हैं कि उसका मतलब उसकी रोटी वगैरह बना देते हैं उसे पूरे एक साथ मिलाकर, ताकि हम गौ माता को खिला सकें, ताकि वो वेस्ट ना हो। हम कहीं पे चींटियां होती है जहाँ पे, वहां पे आप डालिए तो वो भी मतलब वो बेग्रहण कर लेगी। या आप कहीं नियर बाय आपके वहां पे तालाब वगैरह है, नदी तालाब है, तो वहां पे जाके आप मछलियों को भी खिला सकते हैं। तो उसका सदुपयोग करें ताकि वो वेस्ट ना हो, कचरे में ना जाए, ताकि क्योंकि प्रभु की, ऐसा समझो प्रभु की प्रसादी है, उसका सदुपयोग इस तरह आप कर सकते हैं। तीसरा सवाल स्पेशली उन लोगों ने पूछा है जो व्यसन करते हैं। व्यसन में बहुत सारी चीजें आती है। आप मदिरा पान कर रहे हो, शराब पी रहे हो, या फिर आप टोबैको खा रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, या किसी भी टाइप का व्यसन, मतलब समझ रहे हो। उसमें एक पॉइंट हम और भी ऐड कर रहे हैं, नॉनवेज का भी, ठीक है। छूट नहीं रहा है लोगों से, कैसे छोड़े, क्या करे, प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है, क्या करे। देखो जिसको छोड़ना है वो एक दिन में भी छोड़ सकता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल हमें पता है, ठीक है। आप खुद सोचो ना, अगर आप व्यसन कर रहे हो, आप शराब पी रहे हो, ठीक है, प्रभु की भक्ति भी कर रहे हो मगर शराब भी पी रहे हो, ठीक है, तो समझो कि शराब आपने पी, अगले दिन सुबह पूजा कर रहे हो, तो क्या आप प्रभु की आंखों में अपनी आंखें मिला पाओगे? जैसे हम कोई गलती कर देते हैं, एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा कोई मिस्टेक करता है, कोई गलती करता है, तो माँ को पता चल जाता है या पिताजी को पता चल जाता है, तो क्या वे छोटा बच्चा भी अपनी माँ बाप की आंखों में आंख नहीं मिला सकता? वो इधर उधर देखने लगता है। अगर हमारे घर में भी एक पेट था, मतलब एक डॉग थी, तो उनसे अगर कोई गलती होती थी, चबा जाती थी या कोई मतलब कुछ चीजें नुकसान कर देती थी, तो जब हमें पता चलता था तो वो नजर झुका के इधर उधर भाग जाती थी। देखो जानवरों में भी वो सेंस है। तो आप ही सोचिए कि क्या अगर आप कोई पाप कर रहे हो, कोई भी व्यसन के अलावा भी कोई भी पाप कर रहे हो, तो क्या आप ऑनेस्टली बताइए कि क्या प्रभु के सामने आप नजर मिला सकेंगे? इसका जवाब आप ही के पास है। तो ऐसा कुछ ना करो जिसके कारण प्रभु से आप नजर ना मिला सको। मैंने पहले ही बोला है, जिसको करना है वो कर रहेगा, जिसको नहीं करना है वो एक्सक्यूज देगा। ये सिंपल सा एग्जांपल है। आज एक ही दिन में लोगों ने व्यसन भी छोड़े हैं, तो ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है? तलब लगेगी, मैं समझ सकता हूँ, सालों पुराना व्यसन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार थोड़े अच्छे कार्य के लिए कदम बढ़ाकर तो देखो। देखो आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं है छोड़ने की, यार आप एक्सक्यूज दे रहे हो। आप इच्छा प्रकट को करो कि प्रभु, आप प्रभु से बोलो, प्रभु ये बुरी संगत है, ये व्यसन है, इन सबसे मुझे छुटकारा चाहिए, आप मुझे प्लीज मदद करें। आप एक कदम आगे बढ़ाओ, देखना प्रभु आपका हाथ पकड़कर और 4 कदम आपको आगे बढ़ा देंगे। और कब आपका व्यसन छूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, हमारी जो मेन चैनल सीक्रेट मिस्ट्रीज जो, जिसमें लोगों के अनुभव हम शेयर करते हैं, तो कितने मैसेजेस ईमेल्स के माध्यम से लोग हमें बताते हैं कि जयेश भैया, हनुमान जी की महिमा को देखकर हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हमने व्यसन छोड़ दिया है। कई लोग बोलते हैं आज के बाद मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, ठीक है, पराई स्त्री को उस नजर से नहीं देखूंगा, सबको रिस्पेक्ट करूंगा। देखो कितना परिवर्तन आता है जब प्रभु की शरण में हम रहते हैं। तो प्लीज जो आपका वो कंफर्ट जोन बना हुआ है ना व्यसन का, जिसमें आप छोड़ना नहीं चाहते, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और मैंने कई बार कहा है कि अगर कंफर्ट जोन बनाना भी है तो प्रभु को अपना कंफर्ट जोन बना लो। देखना जीवन में शांति ही शांति होगी, प्रभु अपना सुकून आपको प्रदान करेंगे। देखना जीवन में कितने भी उथल पुथल हो जाएंगे, आपको वो चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। आप चैलेंजेस के लिए तैयार रहोगे और प्रभु ही आपको वो चैलेंजेस के पार ले जाएंगे, क्योंकि आपको विश्वास है कि प्रभु हमारे साथ है, कुछ गलत नहीं होने देंगे। उतार चढ़ाव तो होने ही है जीवन में, तो जब डाउन पीरियड हो तब आपको वो अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस प्रदान करेंगे जिससे आप लड़कर उससे आसानी से बाहर निकल आएंगे, ना कि रोने बैठ जाएंगे। तो इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है, ब्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां लाए हूं एक भजन की। प्लीज 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 अगर आपको भी आती है तो आप भी जुड़िए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भव्य अयोध्या की रक्षा में ब्रह्मा बुद्धि लगा दे सारी, इस नगरी की सेवा में रहते हाथ त्रिशूल धरे त्रिपुरारी। प्राणों से प्रिय जाने अयोध्या, प्राणों से प्रिय जाने अयोध्या, विष्णु चक्र सुदर्शन धारी। ऐसी अयोध्या को क्या कोई जीते,
त्रिदेव करे जिसकी रखवाली, ऐसी अयोध्या को क्या कोई जीते, त्रिदेव करे जिसकी रखवाली। जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये भजन की पंक्तियां आपको पसंद आई। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए हमारी फैमिली से जुड़े और Q&A से जुड़े इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।